हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे और इसमें अपनी एक फार्मूला शीट भी प्रिपेयर की है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर, जिसमें हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं, जिसमें प्लस माइनस एन ई होती है। यानी क्यू की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में। चार्जेस प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, और एन ई। अब लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, एन की जो वैल्यू होगी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। दैट मीन्स 0.5 नहीं हो सकती, 0.6 नहीं हो सकती, या तो 1 होगी या तो 2 होगी। ओके, हम अब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हम सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अगर ऐसे प्रोटॉन का फॉर्मूला भी होता है, डेट इज प्रोटॉन का भी होता है, लेकिन वो बस प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, आगे कूलम्स लॉ डिस्कस करते हैं। कूलम्स लॉ जो होता है वो हमें फोर्स निकालने में हेल्प करता है। फोर्स ड्यू टू चार्जेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, बी दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। यहाँ ए पे क्या है, प्लस चार्ज है, बी पे क्या है, प्लस चार्जेस है। सेम चार्जेस भी हो सकते हैं, अपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे क्या है, सेम चार्जेस है, तो यहाँ पे फोर्स जो होगी वो रिपेल करेगी। तो फोर्स किसके लिए, रिपेल के लिए लगेगा। तो उस फोर्स को निकालने का फॉर्मूला हमें जो कूलम्स लॉ से मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन आर का चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज 1 और चार्ज 2 है, जो ये पॉइंट्स पे चार्जेस होंगे वो होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं के। अब के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, ये क्या है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसकी अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दें, यानी पुट कर दें, तो हमें के की वैल्यू क्या मिलती है, 9 × 10⁻⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्स। ठीक है, इतना क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 8 × 85 × 10⁻⁻12 कूलम्स अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आके देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हमने डिस्कस ही कर लिया। ई आर जो होता है रिलेटिव परमिविटी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी वर्ड भी देख सकते हो, स्ट्रेंथ भी देख सकते हो। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। और लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या है, ये प्लस चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ और डिस्टेंस पे एक अनदर चार्ज है। इन दोनों को पॉइंट ओ पॉइंट ए नाम दे दिया। यहाँ पे टेस्ट चार्ज ये जो है वो नेगेटिव क्यों, सॉरी जीरो क्यों है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये वाला चार्ज तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगा, अगर ये भी लगाएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो जाएगा। इसीलिए एक चार्ज को हम यहाँ जीरो लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिमिट टेंस टू जीरो लिखी, क्यू नॉट लिमिट क्यू नॉट की लिमिट जीरो है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है फोर्स अपॉन चार्ज होता है। इतना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यानी इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। आगे देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कितनी फॉर्म होती है। इसका फॉर्मूला होता है के इंटू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, कि आप क्या के की वैल्यू ऑलरेडी हमने देख ली थी, वो क्या है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आर क्या है, डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली। इतना क्लियर है। अब डाइलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्राफ बनता है जो कि आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस जितना दूर होगा, सॉरी डिस्टेंस जितना पास होगा, यानी चार्ज जितना पास होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी उतनी स्ट्रांग होगी। लेकिन जितना वो डिस्टेंस से दूर जाता जाएगा वो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी देख रहे हैं ये आप ग्राफ कम होता जा रहा है एज डिस्टेंस आपका जैसे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक 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 डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का सेटअप कैसा होता है, टू अपोजिट चार्जेस होते हैं, अनलाइक अपोजिट चार्जेस होते हैं, यानी या एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है हम क्या लिखते हैं, 2a लिखते हैं। ठीक है, तो पी डाइपोल्स को हम डिनोट करते हैं वेक्टर पी से। ठीक है, Q इंटू 2a, ये डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, इसका ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो
डायरेक्शन होगा हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होगा, इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे इसका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन भी चेक कर सकते हैं, चैनल पे वो भी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको याद रखने में हेल्प हो। ये मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं आपके, 2 पॉइंट्स हैं और उसमें चार्ज क्या है प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एक पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पे है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, और इन दोनों चार्जेस का बीच में ये डाइपोल एक तरह का, डाइपोल का डिस्टेंस तो आपको पता है ये क्या होता है 2a होता है, और ये क्या सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और उस पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालनी है। ठीक है, ड्यू टू बोथ दिस चार्जेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप डेरिवेशन चेक करना चाहते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, बस इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूलाज देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2k अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे p आपको पता है क्या होगा, Q2a। ठीक है, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पे जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट से इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, दैट इज़ KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, इतना क्लियर। अब शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब है, यहाँ पे एक जिसमें ए जो हो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक्सियल की वैल्यू हो जाती है 2kpr3। ठीक है, और इक्वेटोरियल पे वैल्यू हो जाती है KPR3। ये 2 टाइम्स KPR³ होता है, और ये सिंगल टाइम KPR³। अब इससे हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी 2 टाइम्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। ये एक रिलेशन होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शॉर्ट डाइपोल के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं डाइपोल टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी। अब इस पर ये क्या है, एक डाइपोल है इसमें, तो डाइपोल का सेटअप तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने, प्लस माइनस चार्ज, बीच में क्या है 2a, डिस्टेंस क्या है 2a। इतना क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब ये क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं, तो यहाँ ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ये उसकी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक टॉर्क एक्ट करेगा। क्लियर है, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे Z=P/E sin थीटा। ठीक है, इसकी भी डेरिवेशन हमारे चैनल पे आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन पूछी जाती है कि टॉर्क मैक्स कब होगा, जब थीटा जो होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब थीटा जो होगा 90 डिग्री क्रिएट करेगा तब टॉर्क मैक्स होगा। अगर यहाँ पे एक स्टेबल कंडीशन कब होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, तब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और अनस्टेबल कब होता है 180। ये कंडीशन लिखने के लिए आती है पेपर में। ठीक है, आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क डन भी बोलते हैं। दोनों ही फॉर्मूला आपको मतलब दोनों ही नेम आपको ध्यान रखने हैं। तो यू बोल लो या फिर डब्ल्यू बोल लो, दोनों ही एक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेक्टर P इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस पर डेरिवेशन आता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एन कैप लगता है वो, मान लीजिए ये क्या है, एक एरिया है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लगता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपको क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब होता है वो एरिया, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं या क्रॉस कर रही हैं, वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। मान लीजिए ये क्या है, एक एरिया है। ठीक है, और इसके एरिया वेक्टर है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, उसको उसका फाइंड करने का फॉर्मूला है फ्लक्स इक्वल टू E इंटू ए कॉस थीटा। आप देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस थीटा डॉट जो होता है कॉस प्रोडक्ट होता है। इतना क्लियर है।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं गॉस थ्योरम की। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखते हैं गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम एक जो इनक्लोज शेप है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो हम फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू थ्रू इनक्लोज शेप, उससे कितने फ्लक्स फाइंड हो रहा है, इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, चार्ज अपॉन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस अगर हम टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दे तो टोटल फ्लक्स निकल जाता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्लक्स ड्यू टू इन्फिनिटी लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो फाइंड करेंगे हम। ठीक है, अब ये क्या होती है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लैम्डा देखना पड़ेगा। लैम्डा क्या होता है, ये होता है आपका चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन एल। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज होगा आपका। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, 2k लैम्डा अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द इन्फिनिटी लाइन चार्ज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी शीट चार्ज। अब शीट चार्ज के लिए कितना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये सिग्मा ध्यान रखना है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा जो होता है आपका चार्ज डेंसिटी होती है पर एरिया। ठीक है, पर एरिया यूनिट। ठीक है, तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल के लिए क्या फॉर्मूला था, पहले यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है। पहला हम आउटसाइड के लिए फाइंड करेंगे, सरफेस के लिए और इनसाइड के लिए। तो आउटसाइड और सरफेस पे सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2kr²। लेकिन इनसाइड जो होता है चार्ज क्या होता है आपका 0 हो जाता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी यहाँ 0 हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ 0 पुट करो यू विल गेट द 0। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल। अब ये क्या है, हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर में भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ_R²। ठीक है, KQ_R², यहाँ पे R क्या है आपको डिस्टेंस है, ये समझ में आना चाहिए फ्रॉम द सेंटर। इतना क्लियर है। तो दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 12th। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। थैंक यू।